मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ और जो क्लास हम कर रहे थे प्रथम पाठ शुद्ध पर्यावरण को कर रहे थे, जिसके हम 4 श्लोक आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट 5वां श्लोक लेकर आपके सामने आई हूँ। पिछले क्लास में हमने 4 श्लोक समझाए थे, राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक की हिंदी समझाते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैंने आपको अन्वय करना सिखाया है, तो अन्वय में हम देखिए कहाँ सेकंड लाइन का ये जो शब्द है में, इसको सबसे पहले उठाएंगे में। हरित तरुणानाम ललित लतानाम माला रमणीया मेरे। अब उसने देखिए कवि ने हरे भरे फूलों को अपना बताया है, तो मेरे हरे बड़े पेड़ों के और सुंदर ललित माना सुंदर लताओं की पंक्तियां रमणीय हैं। रमणीय मतलब बहुत सुंदर हैं। मेरे हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की माला रमणीय है, यानी बहुत सुंदर है ना? और चलती हुई चलिता समीरा, चलती हुई समीरा माना हवा, चलती हुई हवा से फूलों की पंक्तियां वली, कुसुमावली फूलों की पंक्तियां वर्णीय, वर्ण करने स्या। देखिए यहाँ पे जब हमने विग्रह में निकाला था, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपका आया था स्यात जमा न का त हो जाता है, मैंने आपको समझाया है स्यात जमा में। तो यहाँ पे में कुसुमावसम, चलती हुई हवा से, चलती हुई वायु से फूलों की कलियां वर्ण करने योग्य हैं। स्यात माना योग्य है, वर्ण करने चुनने योग्य है ना? और ये यहाँ चलती हुई हवा से फूलों की पंक्तियां वर्णिया स्यात्, चुनने योग्य हैं। नव मल्लिका रसालम मिल, नव मल्लिका और रसा मिलती हुई। अब ये क्या है? मिलिता है ना? मिलती हुई नव मल्लिका और रसाल, रसालों का संगम, रुचिरम, रुचिर है ना? अब देखिए फिर से आप करते हैं। ये यहाँ मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। नव मल्लिका रसालम मिलिता, अब मिलिता है, मिलिता मिलती हुई नवमल्लिका। नवमल्लिका और रसाल मतलब आम। नवमल्लिका जो फूटते हैं, एक आम के लिए फूटना शुरू, नई मल्लिका है, पेड़ में नई फूटन होती है। और रसाल नवमल्लिका और आमों का संगम बहुत रुचिर है, बहुत ही मन को भाने वाला, बहुत रुचि दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है? फिर से एक बार मैंने आपको अन्वय करवा दिया है। इस अन्वय के बाद आपको सिखाने की, अब आपको एक बार अच्छी तरह से हिंदी बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं माना मेरा, मेरे हरे-भरे पेड़ और लता सुंदर लताओं की माला रमणीय है। फूल चलती हुई हवा से फूलों की पंक्तियां चुनने योग्य हैं। स्यात माना योग्य, चुनने योग्य हैं, वर्ण करने योग्य हैं। और मिलिता मिलते हुए नवमल्लिका और आमों का संगमम, संगम जो है, जो मिल रहे हैं जब हवा चल रही है, तो नवमल्लिका और रसाल आम आपस में टकरा रहे हैं, का संगम जो है रुचि रुचिरम, रुचिरम माना बहुत रुचिकर है, बहुत सुंदर लग रहा है। राइट? आपको बात समझ आ गई बच्चों? नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं हम। अब देखिए उसने ये बता दिया, उसने ये भी गिना दिया कि जो हम मेरे पेड़ हैं, जो आपकी कलियां हैं, आम के पेड़ हैं, उन सब के बारे में उन्होंने वर्णन कर दिया। चलिए 5वां कंप्लीट हो गया। अब हम श्लोक नंबर 6 पे चलते हैं, और जो 6 है वो कह रहा है, ऐ चल बंधु खग कुल कलवरम गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरवम समृद्ध जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चा चाक चिक जालम नो कुर्याज जीवितम रस हरणम। है ना? पहले हम इसको श्लोक को समझा, इस श्लोक के अन्वय को समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। तो आए बंधु, आए बंधु चल, कहाँ चल? खगकुल कलरवम, खग मना पक्षियों के झुंड की आवाज से, झुंड की कलरवमिस आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चल। हे बंधु, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हे बंधु चल, कहाँ चलो? पक्षियों के आवाज से गुंजित
वन प्रदेश में चलो। पुरकरवलम, पुर माना नगर की आवाज से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। देखो, अब नेक्स्ट में क्या लाइन बनेगी? पुरकरवलम, नगर की, नगर कहाँ है? नगर, ये कितने हो गए? 7, ये 8th, 9th, संभ्रमित, आवाज से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश, लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। धृत माना धारण करो। चाक चौक जालम, और चकाचौंध वाली दुनिया से, चकाचौंध वाले इस महानगर से, महानगर जीवन के रस को हरण नहीं करना चाहिए। चकाचौंध वाले इस महानगर को जीवन के रस को हरण, नो माना नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं करना चाहिए है। और अब मैं आपको इसका बता रही हूँ, ये जब विभक्त होगा, ये बनेगा कुर्यात। जैसे मैंने आपको बच्चों बताया था, न होता है तो त हो जाता है, इसी तरह से ज के पीछे जा आ जाता है तो भी ये त में परिवर्तित होता है। ये संधियां हैं बच्चों, और जब मैं संधि सिखाऊंगी तब आपको इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, राइट? जीवित, और फिर रस, फिर हरण। ठीक है? तो अब आप फिर से एक बार सुन लीजिए। अब इसका हमने अन्वय भी कर दिया है। हे बंधु, चल। कहाँ चलो? पक्षियों के झुंड की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुरकरवलम, नगर की आवाज से, नगर में जो शोर, नगर की आवाज नहीं होता, नगर का शोर, नगर की शोर से भ्रमित लोगों के लिए, जनेभ्यो हो, लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो, राइट? ये चकाचौंध वाला महानगर या चकाचौंध वाली दुनिया जीवन के रस को हरण न कर दे, खत्म न कर दे। अरे बंधु, चलो, पक्षी झुंड की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो। नगर की शोर से भ्रमित लोगों के लिए, जनेभ्य, लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध वाले दुनिया से जीवन के रस का हरण, यानी खत्म होना, जीवन का रस खत्म नहीं होना चाहिए, राइट? तो चलिए, यह हमारा 6 हो गया। ये 7 नंबर की तरफ चलते हैं। प्रस्तरे, देखिए, प्रस्तरे तले लता, लता तरु रस, तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। अब इसमें भी उन्होंने प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। क्या कहा है? प्रस्तर तरे, प्रस्तर माना लता, तरु गुल्मा। पहले, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? लता, तरु, गुल्मा। लता माना लताएं, पेड़, और गुल्मा मतलब होता है झाड़ियां। लता, पेड़, और गुल्मा, झाड़ियां। प्रस्तर तले माना इन पत्थरों के तले। पिष्टा माना नो पिष्टा भवंतु, नहीं पिसे। पाषाणी सभ्यता, यहाँ पे देखिए क्या आएगा? 4। निर्सर्गे, निर्सर्गे माना प्रकृति में, है ना? पत्थरों की सभ्यता, ये भी न, ये हो जाएगा, न आया न के लिए तो स्यात जमा न। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, मानव के जीवन के लिए कामना करता हूँ। नो, यहाँ पे हमारा देखिए 11 हुआ, ये हो जाएगा 12, और ये 30, ठीक है? 14, 15, मानव के जीवन की कामेमिस, कामना करता हूँ, न कि जीवित रहते हुए मरण की। नो, न कि जीवनम, जीवनम माना जीवित रहते हुए। यहाँ पे न कि यहाँ आ जाएगा, 18 में आएगा जीवित रहते हुए मरण की। अब ये देखिए अन्वय हो गया है। मैं आपको फिर से एक बार इसका अर्थ समझा दे रही हूँ। क्या? लता, पेड़ और झाड़ियां, लता, पेड़ और झाड़ियां प्रस्तर तले, पत्थरों के तले पिसे नहीं, है ना? नहीं। भवंतु कौन सा है? भू धातु है बच्चों, और आज्ञा का होता है ये, भवतु भवतम भवंतु, है ना? तो भवंतु, ना पिसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये हमारा जो है बहुवचन है। लता, पेड़ और झाड़ियां पत्थरों के तले न पिसे। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहा है? पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, न हो या नहीं होनी चाहिए।
समाविष्ट मतलब मिल नहीं जाए। पाषाणी युग और प्रकृति आपस में पत्थरों की सभ्यता समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानव जीवन कामये नु मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीवित रहते हुए मरण की। राइट? तो मैंने ये सातों श्लोक जो लेसन 1 में 7 श्लोक हैं, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिए हैं और ये कंप्लीट करने के बाद मैं ये देखिए कि आपको ये लेसन की हिंदी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स में आप डालिए, अगर कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन्स आते हैं तो मैं उसे फिर से एक बार बता दूँगी। राइट? तो चलिए मैं ये क्लास यहीं क्लोज़ करती हूँ और बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास लेके इनके कठिन श्लोक आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं, वो समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि हिंदी तो मैं आपको समझा चुकी हूँ और आप जब ये करने के बाद वो क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन करना, राइट? जाते-जाते एक बार फिर कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए और क्लास को लेकर सचेत रहिए, संस्कृत को लेकर सचेत रहिए, संस्कृत को पढ़िए और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे, राइट? तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, थैंक यू।